अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बच्चों, आज हमने पढ़ना है काबिल तकसीम होने के असूल। एक अदद का मुकम्मल तौर पर तकसीम होना क्या है या वो किस तरह से किया जाता है। बच्चों, एक बात याद रखें कि कोई भी अदद दूसरे अदद पर मुकम्मल तकसीम हो जाता है अगर बाकी ज़ीरो बचे। आइए देखते हैं कि 2 से मुकम्मल तकसीम होने वाले अदाद के असूल क्या हैं। जी, सबसे पहले हमने देखना है कि किसी भी अदद का इकाई वाला हिस्सा जुफ्त हो या सिफर हो तो वो 2 पर मुकम्मल तकसीम होता है। आइए एक मिसाल से हल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास अदद है 16, 18, 20 और 22। ये तमाम जुफ्त अदाद हैं। तो क्या ये तमाम 2 पर मुकम्मल तकसीम है? जी हाँ। तो इसका मतलब है कि ये तमाम अदाद 2 पर मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं। जी बच्चों, अब हम 3 के असूल देखते हैं। जी, किसी भी अदद के हिस्सों का मजमुआ और उसका आने वाला जवाब अगर 3 पर तकसीम हो तो वो 3 पर मुकम्मल तकसीम होगा। मिसाल के तौर पर 291। हमने इस अदद के हिस्सों का मजमुआ लेना है। 2 जमा 9 जमा 1 जवाब है 12। जी, तो क्या 12 3 के पहाड़े में मौजूद है? जी, 3 4 बार 12। 12 3 के पहाड़े पर पूरा तकसीम है। 3 4 बार 12। इसका मतलब है कि 291 3 पर पूरा तकसीम है। जी, तो बच्चों आइए अब हम 4 पर तकसीम होने वाले अदाद के उसूल देखते हैं। इसके लिए बच्चों आपको याद रखना है कि किसी भी अदद के आखिरी 2 हिस्से 4 पर तकसीम हों तो वो पूरा अदद 4 पर मुकम्मल तकसीम हो सकता है। इसके लिए हम एक मिसाल देखते हैं। हमारे पास रकम है 2520। अब इसके आखिरी 2 हिस्से हमने देखने हैं, यानी कि इकाई और दहाई की जगह पर मौजूद दोनों हिस्से 4 पर तकसीम होना ज़रूरी है। हमारे पास 0 और 2 यानी इकाई और दहाई की जगह पर 20 मौजूद है। 20 4 के पहाड़े पर मुकम्मल तकसीम होता है। 4 5 बार 20। इसका मतलब है कि ये पूरा अदद 4 के पहाड़े पर पूरा तकसीम हो सकता है। तो अब हम 5 पर पूरा तकसीम होने वाले अदाद के उसूल देखते हैं। 5 पर पूरा तकसीम होने वाले अदाद के लिए ये शर्त है कि किसी भी अदद का आखिरी हिस्सा 5 या 0 होना चाहिए। आइए इसकी एक मिसाल से वजाहत करते हैं। हमारे पास अदद है 715। इसका आखिरी हिस्सा इकाई वाला हिस्सा 5 है। तो 5 के पहाड़े पर पूरा तकसीम हो जाता है। 5 एक बार 5। इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 5 पर पूरा तकसीम होगा। चूँकि बच्चों किसी भी अदद को 5 पर पूरा तकसीम करने के लिए उसका आखिरी हिस्सा 5 या 0 होना चाहिए। तो आइए अब हम 0 की भी एक मिसाल देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक अदद है 2540, इसका इकाई की जगह पर 0 मौजूद है, तो इसका मतलब कि ये पूरा 5 पर तकसीम हो सकता है। अब हम देखेंगे कि किसी भी अदद को 6 पर पूरा तकसीम करने के लिए क्या उसूल इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले बच्चों इसके लिए आपको ये याद रखना है कि 2 और 3 दोनों के उसूल इसके लिए हमने फॉलो करने हैं। किस तरह, आइए मैं आपको बताती हूँ। अगर हमारे पास एक नंबर है, जी आप देखेंगे कि 2 का असूल इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे कि जुफ्त अदद हमारे पास मौजूद है। इकाई की जगह पर जुफ्त अदद मौजूद है। इसका मतलब कि ये 2 का असूल इस पर लागू है। अब हम 3 का असूल देखते हैं। 3 का असूल क्या था? हमने इस अदद के हिस्सों का मजमुआ लेना है। 3 जमा 3 जमा 1 जमा 2। 3 और 3 को जब जमा किया तो 6 आता है। 1 जमा किया 7, 2 जमा किए 9।
क्या 9 3 पर पूरा पूरा तकसीम होता है? जी हाँ, 3 3 बार 9। इसका मतलब है कि 2 और 3 दोनों का असूल इसमें मौजूद है, तो ये पूरा नंबर 6 पर पूरा पूरा तकसीम हो सकता है। आइए अब हम देखते हैं कि 10 पर पूरा पूरा तकसीम करने के लिए क्या असूल हैं। इसके लिए बच्चों आपको याद रखना है कि 10 पर कोई भी अदद पूरा पूरा तकसीम करने के लिए किसी भी अदद का आखिरी हिस्सा जो इकाई की जगह पर मौजूद होगा वो 0 होना चाहिए, फिर वो अदद 10 पर बराबर तकसीम हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर है 28,900। क्या इसका आखिरी हिस्सा 0 है? जी हाँ, इसकी इकाई की जगह पर मौजूद हिस्सा 0 है, तो इसका मतलब है कि ये 10 पर पूरा पूरा तकसीम है। इसका जवाब आएगा 2890। जी तो बच्चों, आपने काबिल तकसीम होने के तमाम उसूल अच्छे से सीख लिए हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपने इसकी घर में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब हम मिलेंगे अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।